आपका 2 जगह माइक्रोफोन ऑन है भाई जी। नहीं, मेरा 2 जगह ऑन है। किसी और का ऑन है। वो बंद कर दिया मैंने। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। कैसे हैं सभी? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आनंद की प्रकाष्ठा कहाँ तक है? हर रोज बढ़ रही है। ओम बढ़ शांति। रही है। कभी कभी ऐसा होता है, ये पाठ परीक्षाएं भी बहुत लाता है। शुरू में ज्यादा होती है, बाद में तो सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। जब बीच की स्टेज पे होते हैं ना, तो बहुत पावरफुल बने होते हैं, लेकिन काफी चल भी चुके हैं। तो ऐसे में जब कोई बात आ जाती है तो दूसरे लोग भी हमसे हमेशा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ये हमेशा आनंद की बात करते हैं, तो फिर वो चेक करेंगे कि कभी किसी दिन इनके चेहरे पर ऊपर नीचे हुआ तो पकड़ेंगे। अच्छा, फिर हमेशा शुरू में नहीं भी होता है तो कितना बड़ा चैलेंज भी हो जाता है कि भाई अपनी स्थिति भी बना के रखनी है, और परीक्षाएं तो और भी बड़ी आती है। जितनी आप आनंद के पाठ में बढ़ेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, यदि आप क्विट कर देते हैं बीच में कि इतना ठीक है, इतने से गुजारा हो जाएगा, लेकिन यदि और आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़े एग्जाम देने ही पड़ेंगे। ओम शांति भाई जी, ऐसे आवाज में में डिस्टर्बिंग है मेरे लिए सिर्फ या सबके लिए? हाँ जी, डिस्टर्बिंग है आवाज में मेरे लिए सिर्फ या सबके लिए? पता नहीं, ऐसे थोड़ा सा कट रहा है। जी कट रहा है। हाँ, कट रहा है। क्लैरिटी भाई जी और मुझे भी नहीं क्लियर कट सुन रहा। नहीं है। हाँ जी भाई जी, क्लियर नहीं है। आवश्यक है। शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इनमें से ध्यान से देखेंगे तो एक गुण है बुद्धि का, दिमाग से कनेक्टेड, समझ से कनेक्टेड, ज्ञान। 6 गुण है इमोशन से कनेक्टेड, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता। तो लेकिन जैसे हमारी किचन के अंदर केवल एक नमक से गुजारा नहीं चलता, केवल एक हल्दी मिर्च से गुजारा नहीं चलता, हमको अनेक प्रकार के मसाले या अनेक प्रकार के चीजें चाहिए होती हैं एक पकवान बनाने के लिए। तो ऐसे ही जीवन में भी हमको 7 गुणों की आत्मा को आवश्यकता होती है। और कंप्यूटर में आपने देखा होगा, ये जितने भी कलर्स आप देख रहे हैं, बेसिक 3 कलर होते हैं, और उन तीनों कलर को मिलाकर करोड़ों कलर बन जाते हैं। तो जो आत्मा के मूल 7 गुण हैं, और उन 7 गुणों के कॉम्बिनेशन से जीवन में अनेक क्वालिटीज पैदा होती है, दूसरे गुण पैदा होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पर बोलना सीखना है, उसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आप बताइए। एक तो स्पीच में क्या बोलना है और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक एक करके, एक स्पीच में क्या बोलना है, माना ये हो गया नॉलेज, या नॉलेज। ज्ञान हो गया, ठीक है। हाँ जी। नंबर 2 कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बोला, कॉन्फिडेंस माना विश पावर, तो आ गया, शक्ति में आ गया।
तो 7 गुणों में से एक गुण आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस यानी शक्ति और ज्ञान ये दोनों यूज कर लिए तो पब्लिक स्पीकिंग आप अच्छी कर सकते हैं। ये मोटे हो गए, इसके अलावा फिर उसको जेस्चर पोस्चर वो अलग चीजें, वो भी नॉलेज में आ जाती है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करनी है उसकी। प्रैक्टिस के दौरान हिम्मत रखनी, पावर, फिर फोकस करना, मैटर याद रहे आपको उसके लिए कंसंट्रेट करना, शांति, शांति से मन कंसंट्रेट रहेगा। आप कोई भी क्वालिटी जो आत्मा प्ले कर रही है पार्ट, वो कहीं ना कहीं आत्मा के मूल गुणों से ही पैदा होते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि when I was 27, 28 years old, I was not able to speak properly in front of few people even. स्टेज पे ज्यादा बोले ही नहीं थे। 27-8 की एज में स्कूल में कभी स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म नहीं किया, कॉलेज में नहीं किया कभी भी। पढ़ाई में अच्छे थे बट स्टेज प्रोग्राम में फेल थे बिल्कुल। ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के कुछ वर्ष तक वो डर अंदर रहा। धीरे धीरे जैसे ही सम्मान पैदा किया और लक्ष्य को दृढ़ रखा कि मुझे तो करना है, तो धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू किया। स्कूल में भी 6th क्लास से ऊपर नहीं पढ़ा पाते थे। आई स्टार्टेड टेकिंग 4th, 5th, 6th क्लासेस। उनको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अनुभव से बिल्डअप हो गया। साथ में ज्ञान का अभ्यास कर रहे थे, उम्र छोटी थी, और लेकिन मैं 7-7 घंटा स्कूल में जाके अपनी ऑफ ड्यूटी में पढ़ाता था, क्योंकि मेरा गोल था मुझे कुछ सीखना है, स्टेज पर बोलना। एक दिन में 10,000 के सामने बोलने लायक होना चाहिए। दैट टाइम इट वाज माय विजन। और धीरे धीरे फिर वो जैसे ये कंसेप्ट समझ में आया कि आप मूल गुणों पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, आप लाइफ में क्वालिटी डेवलप कर सकते। फिर वहां से यात्रा आगे बढ़ती गई। फिर हमने टॉपिक्स तैयार किए, मेमोरी कोर्स डेवलप किया, मेमोरी की नई टेक्निक्स बनाई। बस फिर समझ में आता चला गया ज्ञान का भंडार। बाबा को यूज करते गए पावर्स को, और यूज करके इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते चले गए। और जो विजन था आज वो सफल हो गया। जो हजारों आत्माओं के सामने बोलना, स्थिर होना, वो कई साल पहले वो अचीव कर लिया। बट आई स्टार्टेड नॉट फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस, स्टार्टेड आफ्टर ज्वाइनिंग एयरफोर्स। 27-28 साल की उम्र में मेरे अंदर ये जागृति है। पहले बड़ा फियरफुल पर्सनैलिटी थी, तो इसलिए पावर कैसे बिल्डअप करनी है वो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव। और उसी के आधार पर फिर मैंने क्लासेस में भी कैसे पावर को ट्रांसफर करना है वो मैंने फिर प्रयोग किए, और आज बाबा करवा रहा है इन प्रयोग में। अभी और भी, अभी मुरली पढ़ रहे थे तो उस मुरली में यही था कि सक्सेसफुल वही है जो पावरफुल है, और उसके लिए त्याग और तपस्या ये होना जरूरी है। तुम्हारी त्याग और तपस्या ऐसी होनी चाहिए कि दूर तक उसका आकर्षण जाना चाहिए, दूर से ही खींचे चले आने चाहिए लोग। बाबा ने मुरली में कहा। तो आज के नुमा शाम का टॉपिक मिल गया, और बाई चांस आज यहाँ भी यही क्लास मुझे करानी थी कि पावर कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले तो जब भी हमें शक्ति का एहसास करना है तो पहले ज्ञान अपने अंदर क्लैरिटी कीजिए कि मैं अंदर बहुत शक्तिशाली हूँ। हर आत्मा, हर एक के दिमाग में, दुनिया के हिसाब से जिसे कहते हैं ब्रेन इज वेरी पावरफुल, हर आत्मा बहुत शक्तिशाली है क्योंकि परमात्मा की संतान है। परंतु हमारी शक्तियां हिडन रहती हैं, उन शक्तियों को ही इमर्ज करना है।
और अगर अपनी लाइफ को आप अध्ययन करके देखेंगे, खुद आपने बहुत जगह उन शक्तियों को एक्सप्लोर किया भी है और बहुत जगह सफलताएं भी पाई हैं, लेकिन उसे हर फील्ड में अप्लाई करना, ये हमें सीखना है। तो शक्ति के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, फिर खुदा पर विश्वास। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने एक पावर पॉइंट आप लोगों को करवाया था। आई कैन, आई वांट, आई विल, आई शैल, आई कैन, देन आई हैव टू। यानी मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है। अपने इस थॉट में डिटर्मिनेशन लानी है पहले। मुझे कुछ भी करके खुद को शक्तिशाली बनाना है। और वो टारगेट भी आप डिसाइड कर लीजिए, कितना शक्तिशाली बनाना है। गीता में कहा गया है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास, ये मुझे इसलिए रटा पड़ा है क्योंकि ये हर रोज मैं याद करता हूँ। और आज से करीब वही 25, 26, 27 साल की एज की बात है, तब मैंने एक विजन बनाया था ये, कि मुझे इन सब परिस्थितियों में स्थिर बनना है। गीता में जो कहा गया, सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, निंदा और स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख और प्यास, लाभ हानि, सब में मुझे स्थिरता प्राप्त करनी है। तो ये विजन अंदर आपको पक्का करना है कि कितना स्थिर आप होना चाहते हैं। थोड़ा सा हो गए, फिर अगली परीक्षा के लिए फिर हिल गए। परीक्षाएं आएंगी, आज भी आती हैं और बड़ी आती हैं, और तैयार हैं, क्योंकि क्लियर हो गया है परीक्षाएं आएंगी तो महान बनेंगे, अगली क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे तो बड़ी सेवा के लायक बनेंगे। तो एक तो बेसिक थॉट सिस्टम को अपने को पावरफुल करना, ये पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर की एनर्जी को पैदा करती है, जनरेट करती है। तो इसके लिए कुछ ऐसे पावरफुल आत्माओं की आप अनुभव से सीख सकते हैं। अब आपके पास तो सुप्रीम पावर है, तो इसलिए हम तो डायरेक्टली मैं उधर की बात पहले किया करता हूँ, क्योंकि अब मैंने ये छोड़ दिया। उस दिन भी मैंने बताया कि लॉजिक्स मैंने छोड़ दिए। रियल में भोजन शुद्ध कैसे किया जाए, मेरे को लॉजिकली पूछे तो मैं 10 साल पहले बहुत अच्छी क्लास कराता, आज नहीं करवा पाता हूँ वैसे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, खासकर बाबा के बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको 2 लाइन में ही पावरफुल बनाया जा सकता है। यदि आप कहते हो मुझे बाबा पे विश्वास है, राइट, मुझे बाबा पे विश्वास, और बाबा ने कहा किसी अपवित्र के हाथ का नहीं खाना है, गॉट इट? समझ में आया? ये है जिनके लिए, जो जिनको निश्चय हो गया कि हाँ भगवान मिल गया, उनके लिए ज्यादा टाइम की बात नहीं। केवल अगर आप कहते हो, या तो आज मेरे पास फोन आया अभी आपकी क्लास से पहले, वो 11 साल से ज्ञान में है, बहुत इग्नोर किया बीच में ज्ञान को, तो बोली बाबा के पास बैठी, मैं आपने कहा था, मैंने वो सब रिपीट किया जो आपने कहा, पर हो नहीं रहा। तो मैंने कहा एक काम कर, बाबा का फोटो है जिसके सामने मैंने बैठने के लिए बोला, उसको उठा और गली में फेंक दे जा। शी वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। मैंने कहा गली में फेंक दे जाके, फेंक सकती है? बोले नहीं नहीं, नहीं फेंक सकती। मैंने कहा फिर दिल में रख ले, एक ही तो चीज करनी। समझ में आई बात? वो जो कह रही है कि बाबा के सामने बैठ के बात बोली,
हो नहीं रहा काम। मैंने कहा नहीं काम हो रहा तो फोटो ही तो है ना, फेंक दे। अब मेरे को ये बता, उन्हीं से पूछा कि फोटो क्यों नहीं फेंक पा रही, फिर समझाया आधा घंटा तो काफी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है इसलिए सीधा हम ऐसा बता सकते। तो आप सभी को भी फास्ट जाना है तो इस तरह के तरीके सीखना है, डायरेक्ट, बिल्कुल कम समय में। विधियां बहुत सी हैं, किरणें लो, ऐसे लो, वो भी बताएंगे थोड़ा सा। हमने देखा कई बार पावरफुल डोज और इंजेक्शन वो नहीं होता है, वो गलती नहीं है किसी की, डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि ऐसा हो जाएगा क्या, इतनी जल्दी हो जाएगा। और आप लोग अपने अनुभव से देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों के लाइफ में भी चेंज फास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब से बाबा शब्द को प्रॉपरली यूज करना शुरू किया है, हो रहा है ना। थोड़ा और समझ लीजिए, और ज्यादा हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल्स हैं, अगर घर में 24 घंटा की लाइट लेना चाहते हैं, प्रकाश लेना चाहते हैं, पावर लेना चाहते हैं, तो आपको किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, पावर हाउस है। जो पावर हाउस है, ठीक है। क्या एक बैटरी रखने से चल जाएगा, बैटरी इमरजेंसी में काम दे सकती है, इन्वर्टर के रूप में छोटे मोटे गैजेट्स को चलाने के लिए, बट पूरे घर की पावर को 24 घंटा चलाने के लिए नहीं दे सकती। तो पावर हाउस से कनेक्शन सेम, यहाँ पर भगवान से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे कितना शक्तिशाली बनना है, आप पहले ये बताइए, तो आपके अनुसार फिर दवाई दी जाएगी। कितना शक्तिशाली बनना है? मास्टर सर्व सर्वशक्तिमान। शक्तिवान। जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से बताइए, तो रटा हुआ उत्तर होता है। हर परिस्थिति में अचल अडोल, उसको एकदम पास विद ऑनर हर ये परिस्थिति में। लाइफ के ग्राउंड पे हुई ये बात, वरना मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझ लो क्या है फिर, तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी, हाँ, जीवन के हर उसमें अचल अडोल, कोई भी बात आ जाए। हाँ जी, सुरभि में बताओ कैसा बनना चाहते हैं। भाई जी हर सिचुएशन को परख के उस पे एक्ट करने की शक्ति चाहती हूँ मैं। एक्ट प्रेजेंट, जज एकदम करेक्टली, कोई डाउट नहीं। अभी तो मेरी इतनी विजन वो तो है। आ ही जाएगी। भाई जी अभी तक तो वो भी नहीं थी, अच्छा, चलिए अब आनी शुरू हुई है। मतलब अब आनी शुरू हो गई है। चलिए ठीक है। फिर अगर कोई भगवान धरती पे आके कहे कि मांग ले सुरभि बच्ची, मांग ले जो मांगना है, तो क्या मांगोगे? मैं कार दे दो मेरे को। नहीं भाई जी बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान से बोलूंगी तुम ही चाहिए बस, और कुछ कार? नहीं चाहिए अब। अरे वाह, फिर अभी अभी तो वही बात तो आपने की अभी। मैंने पूछा क्या स्थिति बनानी है, तो बोले बस अभी तो थोड़ा सा ना जजमेंट करना आ जाए, बाकी बाद में देखोगी। तो ये आपने गोल ही ऐसा रखा है, यू हैव केप्ट द गोल वेरी स्लो, वेरी लो। आपने ऐसा कह के ये बोल दिया अभी मरने वाली नहीं, पहले निर्णय वाली लूंगी शक्ति, फिर दूसरी लूंगी, फिर तीसरी लूंगी। अब मैं अभी 15-20 साल में आई विल आपके हर थॉट के अंदर कहानी है। एक्चुअली मैंने इतने धोखे खाए लाइफ में, उससे बड़ा सीखने को मिला और मजा आता है लाइफ के अंदर। तो ठीक है, हाँ जी, और बताएंगे निधि मैम, एनीबॉडी कैन शेयर। तो आप हलचल लिखा है फ्री, किसी ने? कोई हलचल नहीं। जी, कोई हलचल। हम्म, अच्छा, कोई हलचल माना कौन सी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, किस जैसे परिस्थिति में? परिस्थितियां बहुत आती हैं, कोई भी जैसे मतलब बताइए, एक दो अभी बताइए। जैसे कल मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो एकदम से दिमाग हिल गया। फिर मैंने मीता बहन को फोन किया, उन्होंने फिर कुछ मुझे बताया, तो दिमाग मेरा अभी भी हिल जाता है। तो हाँ, इसमें तो हलचल फ्री होना है एक्चुअली ना। मतलब अभी तो तबीयत ही ठीक नहीं है ना। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, उसी में हलचल हो जाती है दिमाग में ना। आप और अभी 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 क्या
सभी ध्यान से सुनना। और अभी क्या बोल रहा था इन्होंने सब पहले क्या बोल रहा था, कोई भी परिस्थिति में, और अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आई है, और कोई भी परिस्थिति, जिंदगी कैसी कैसी परिस्थितियां दिखाती है, जरा वो देखिए जरा। आपने बोला तो कुछ और है, एक्चुअली वी डू नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। गोल हमारा सेट नहीं होता है, इसलिए हम पावर ड्रॉ नहीं कर पाते। मैंने शायद बताया आपको, जीवन में कितनी परिस्थितियां आती है, जीवन मृत्यु, ये जो भी बताया, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, सब परिस्थितियां आती हैं। जब आप क्लियर रूप से मन को मैसेज दोगे, मुझे तो हर हाल चाहे कुछ भी आ जाए, आपके सामने जीवन मृत्यु की परिस्थितियां भी आएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ जी, कितने ज्ञानी आएंगी, है, समझदार आएंगी, है। जरूर आएंगी। जो जो ज्ञान में नहीं है, उनको भी पता है कि एक दिन मरना है कि नहीं है। आप में से कोई है ऐसा जो 500 साल जीने वाला है? 400, 300, 200, 100? अभी अभी 100 से नीचे आऊंगा तो गर्दन हिलना बंद हो जाए, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि 80-90 तो जीना ही चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड की गारंटी नहीं है तो भाई जी। ये तो ज्ञान हो गया ना। नहीं, उस ज्ञान को, अभी मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। मेरे फादर को कोरोना हुआ और बिल्कुल सब कुछ ठीक-ठाक था एंड सडनली ये पता लगा कि उनको कोरोना हुआ, 2/3 उनके लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन इस ज्ञान की मदद से इतना मैं स्टेबल रही कि बिल्कुल जो काम करने थे, यहाँ से जो भी लाइज़निंग करनी थी सब किया, लेकिन मन की स्थिति पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छा, पहले से बेटर है तो, राइट? पहले से अच्छी हो गई, बहुत अच्छा। हाँ, निधि बहन कह रही है बहुत बड़ा सा जेस्चर दिया है, ये बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन मेरी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हिलना मत, मेरे बारे में सुन के आप मत हिलना। somebody gets disturbed by listening what I have done। माता जी ने शरीर छोड़ा, मैंने उनको जा करके शरीर जलाया, आ करके मैंने हलवा बनाया, उसको भोग लगाया और हलवा खाया, क्योंकि बहुत लंबे समय से मेरी तमन्ना थी कि अम्मा मरे तो हलवा खा। बाबा की श्रीमत में आता है कि बाबा इस हलवे के बारे में नहीं बोलता है, टू बी वेरी क्लियर, बाबा खुश रहने के लिए बोलता है, बट आई डिड इट प्रैक्टिकल। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये बड़ी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ये तो माँ थी, ऑलरेडी 80 साल की हो चुकी थी। जीवन में परिस्थिति कोई भी आए, ये आपको विजुअलाइज करना है कि कितनी बड़ी परिस्थिति के लिए आप टारगेट सेट कर रहे हो, उतनी शक्ति आपका मन ड्रॉ करे। अगर आपने, अभी मैं आपको बोलूं तो, मैं इसलिए बोला, मैं अपने बारे में बताता हूँ। अगर आपको बोलूं, जैसे अभी बोले कि माता जी की तबीयत खराब थी, अगर ये समाचार अभी मिले, क्लास चल रही है पावर के ऊपर कि माता जी हैज लेफ्ट द बॉडी, नीति बहन, क्लास इसी वजह से सुन पाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं सुन पाऊंगी। तो इसका मतलब हमने अभी ये भी तैयार नहीं किया, अभी तो माता जी बोला। देखिए हम ना ज्ञान को पूरा समझते नहीं। मुरली में रोज आता है, बच्चे देह और देह के संबंधियों से ममत्व मिटा दो, ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। वी आर जस्ट मैकेनिकल होके, हाँ बिंदु बनाओ, आत्मा बिंदु होती है, ऊपर से किरणें आ रही है, फील इट, बिकॉज अभी सिचुएशन नहीं, इसलिए वी फील इट, बहुत अच्छा फील होगा। एक बार अकबर और बिरबल की बात आती है कि उसने कहा कि अकबर ने बिल्लियों को ट्रेन किया कि उनके सिर के ऊपर दीपक रख दो, कैंडल्स, तो वो ऐसे स्थिर होकर बैठ जाती थी और कोई व्यक्ति कैंडल लाइट डिनर कर लेता। तो उसने बिरबल को कहा, बिरबल दीज आर सो ट्रेन्ड कैट्स। तो बिरबल ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। तो बोला आके देखना,
तो उसको डिनर पे बुलाया गया, बिल्लियों को बैठा दिया गया, ऊपर कैंडल्स रख दी गई, तो बिल्ली बिल्कुल ऐसे स्थिर होके बैठी, बिल्कुल खाना खाता रहा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो सारी बिल्लियां ऐसे दौड़ के पड़ी, सब उन्होंने गड़बड़ कर दिया। तो अकबर हैरान हो गया, अकबर को गुस्सा आया, क्या हुआ? बोला मैंने चूहा छोड़ दिया। तुमने इनको ट्रेनिंग तो दी थी, तुमने ट्रेनिंग दी थी, पर जब जिंदगी में इमोशनल डिस्टरबेंसेस आएंगी वो ट्रेनिंग तो नहीं दी ना, तुमने सिर्फ नॉर्मल टाइम की ट्रेनिंग दी थी। अच्छा, पावर की जरूरत कब होती? जब सिचुएशन आती है तभी जरूरत होती। तो सिचुएशन में भी कितनी सिचुएशन के लिए आप तैयार करना चाहते हैं? क्योंकि मेरी तो आदत है कि पता नहीं मैं कल मिलूं ना मिलूं आपको, तो आज ही आपकी फाइनल तैयारी करवा के जाऊं। अर्थात फाइनल लेसन पर रियल में मेरे को मम्मा की तरह रेगुलर याद रहता है, हर क्लास में याद रहता है, दिस कैन बी माई लास्ट क्लास। और ऐसा ही होता है, आपको भी पता, आपको भी नहीं है, लेकिन वो फीलिंग के साथ जीना बहुत काम आता है, बहुत लाइफ को सफल करता है, बहुत पावरफुल फील कराता है। चलिए, गोल टारगेट सेट कीजिए, कितना पावरफुल बनना है, राइट? उसके बाद अब उस टारगेट को लेकर फिर हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा के पास आप जैसे भी जाओगे, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, वहां पर उसको दास दासी भी चाहिए, सतयुग में राजधानी के लिए। वहां पर अ, वो भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, वहां पर राजा भी चाहिए, महाराजा भी चाहिए, सब चाहिए वहां। इसलिए वो ही विल नेवर से एनीथिंग, वो कहते तुम जितना लेना है ले लो, ही इज ऑलवेज गिविंग टू एवरीवन। ये हमारे ऊपर होता है कि हमें कितना लेना है। जितना टारगेट आपने सेट किया, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी था, टारगेट बड़ा था। देखिए, नंबर 1 आ गया गृहस्थी होते हुए, मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, कुमारी थी, नंबर 1 आ गई। कुछ भी ना होते हुए बाबा के पास धन था, मम्मा के पास धन भी नहीं था, वो बाबा से भी पहले चली। शी वॉज जस्ट 45 when she left the body। 45 की एज में एक आत्मा इतना बड़ा कार्य करके चली जाए, इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डाल के और आगे की सेवाओं के लिए चली जाए, और अभी भी सेवाएं कर रही है, तो पार्ट भी खुलेगा। आपका टारगेट क्या है, ये अपना नोट भी कर सकते हो, मन के अंदर बना लीजिए, मुझे कितना शक्तिशाली बनना है। फिर उसके अकॉर्डिंगली बाबा के पास बैठिए, और बैठ करके अब काम आएगा आपका और बाबा का कनेक्टिविटी। पावर हाउस के साथ यदि कनेक्शन लूज है, तो आप घर में बिजली के कनेक्शन में देखते होंगे, देयर इज लूज कनेक्शन, तो एक स्पार्किंग होती है, तो पावर इज नॉट प्रॉपरली ट्रांसफर्ड। जैसे अभी इंटरनेट पर आता है, वो दिखाता है ऐसे ऐसे करता है, आवाज भी कटती है, दैट मीन्स कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर। यहाँ वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्शन है, वहां पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो कनेक्शन में लूज है अगर, तो पावर लॉस होता है। कनेक्शन टाइट है तो बल्ब भी पूरा अच्छी तरह से जलता है, ट्यूबलाइट अच्छी तरह से जलती है। तो बाबा के साथ मेरा कनेक्शन कैसा है? पहले इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, फिर रिलेशन। कनेक्शन माना, जब मैं बैठती हूँ तो मेरी बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं? क्या मैं इतना शक्तिशाली थॉट लेके बैठती हूँ कि आधा घंटा मैं अब बैठ रही हूँ, तो आधा घंटा बाकी सब साइड में, केवल बाबा। अब मानो हम बैठे तो बाबा के पास हैं, पर याद कर रहे हैं सिचुएशन को, तो मन का तार जुड़ा हुआ है सिचुएशन से, मन का तार जुड़ा हुआ है देहधारियों से। किसी ने आपको बात कही, कुछ कड़वी बात बोल दी, तो मन डिस्टर्ब हो गया। अभी जैसे इन्होंने कहा माता जी का समाचार आया, मन डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, है ना? अब ये बाबा के पास बैठे, तो थॉट कैसे चलेंगे?
क्या 100% थॉट बाबा को समर्पित होंगे? हाँ, देखो खुद अपना रिजल्ट दे रहे। लेकिन फिर वैसे फिर क्या करेंगे हम? योग को हम उसमें ट्रांसफर कर उसमें कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे उसमें। हम योग को ही भक्ति में परिवर्तन कर देंगे। उसी को फिर बाबा उस आत्मा को शक्ति देना है, तो वास्तव में अपने मन का हो। बाबा शक्ति दे। अब ये बताओ, योग किससे लगा हुआ है? बैठे थे योग के लिए, लेकिन योग लगा किससे हुआ? मनसा सेवा अलग चीज है। मनसा सेवा क्या होती है? जब आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, ओके, कीप ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग, दो, सबको दो, माँ को भी दो, पिता को भी दो, बेटे को भी दो, भाई दुनियादार सबको दो। दैट इज मनसा सेवा। बट यहाँ मनसा सेवा नहीं हो रही, तो मनसा सेवा का टैग लगा देते। मनसा सेवा नहीं है, आपका मोह खींच रहा है, आपका डर खींच रहा है, आप डर में पावर मांग रहे हो। कनेक्शन तो है ही नहीं, बाबा से कनेक्शन थोड़ी है। ये हो गया भक्ति, हो भीख मांगना हो गया एक तरह से। भिखारी, अधिकारी के रूप में नहीं बैठे, आत्मा बनकर नहीं बैठे। मैं एक अदर अमर। मैं अपने लाइफ की उसे बताता हूँ। जिस दिन माता जी ने शरीर छोड़ा, आई वॉज देयर, उनके बिल्कुल पास था, मेरे ही आंखों के सामने उन्होंने छोड़ा शरीर। 10 पाइपें लगी हुई थी यहाँ गले में, यहाँ सब बॉडी के, आईसीयू में थी। सब घर वालों को मैंने घर भेज दिया, और पता नहीं मुझे इंट्यूशन आया कि आज यहीं रुक जाओ, मैं रात को वहीं रुक। मैं देख रहा हूँ साक्षी होकर के, और धीरे धीरे मीटर डाउन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और हमें पता ही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज्यादा रिकवर कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये होना ही है। बट डॉक्टर भी सांत्वना दे रहे। लेकिन उस तक चिंतन क्या चल, चिंतन कौन सा चलेगा तो स्टेबल बने? वहां भी साथी बाबा है। ये एक आत्मा है जो माँ का रोल प्ले कर। आज की रात हो सकती है, हो सकता है 10 साल और 20 साल पहले भी ऐसी घड़ी आई थी व्हेन शी हैड कैंसर, और एक दिन ऐसा आया था, लेकिन वो चेंज हुआ और 20 साल उसने लाइफ जिया। लेकिन आज फिर एक डेट ऐसी आ गई, एक घड़ी ऐसी आ गई। लेकिन यदि बाबा से कनेक्शन है तो आपको ज्ञान चलेगा, नहीं तो अज्ञान चलेगा। बाबा मेरे साथ है, और उस आत्मा को सकाश में तभी दे पाऊंगी जब पहले मेरा कनेक्शन पक्का। तो मेरा कनेक्शन पहले योग में पक्का कर। जब भी बैठते हैं योग में सभी, उस वक्त अपने मन को कमांड दे दीजिए कि 10 मिनट 20 मिनट मुझे डिटैच होकर के रहना। बहुत से पॉइंट्स हैं। अनु बहन एक साक्षी भाव का पॉइंट लिख रही है। ये साक्षी भाव का पॉइंट इसी चिंतन से आएगा कि मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी, और ये भी आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर ने मरना है, 100% मरना है। आज नहीं तो कल जाना है। तो मुझे तैयारी कब की रखनी चाहिए? ये तो एक घटना लाइफ की शुरू हो गई, इसलिए एक सिचुएशन बता रहे। आपको हर सिचुएशन पर अप्लाई करना है ऐसे ज्ञान। देन यू विल चेक योर पावर। ठीक है, तो इसमें जैसे सनीषा बहन भी लिख रही है, हर एक के पास आएंगी सिचुएशन, हर एक के पास आती है। लेकिन उस घड़ी स्थिति कैसी रही, ये आपके ज्ञान की प्रकाष्ठा को, आपकी पावर को बताए। ठीक है, तो शरीर विनाशी है, मैं आत्मा विनाशी। इसको इतना पक्का कर लेना। और मेरा सच्चा कनेक्शन किसके साथ है? बोलिए, सच्चा कनेक्शन किससे? ठीक है, आंसर सभी को पता है ना? बाबा के साथ है। बाबा के साथ है। ठीक है, होना चाहिए, है या होना चाहिए? होना है चाहिए, भी या चाहिए होना चाहिए? और होना चाहिए। होना चाहिए, है। होना चाहिए। वैक्सीन का क्या है? होना चाहिए, है ना?
जैसे आप 60-70 से अबव जाएंगे ना मार्किंग में, तो आप बोलेंगे है, ऐसे बोलने लगेंगे है। जैसे 70-80 से अबव मार्क्स जाएंगे तो आप थोड़ा डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। नहीं, जब पता लगता है मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर आप कहेंगे नहीं अभी तो होना चाहिए। तो बाबा से बैठ करके मैं परम पिता परमात्मा की संतान, क्योंकि हम कई वर्षों तक लंबी चौड़ी कमेंट्रियां करते हैं, वर्षों तक, ईयर्स टुगेदर, एंड वो कमेंट्रीज एग्जाम के टाइम में मैक्सिमम की फेल हो जाती है, मैक्सिमम की फेल हो जाती है। उसका रीजन क्या है? वो केवल यहाँ के लेवल पर घूमती रही, इसलिए एक ऑरा टेम्परेरी क्रिएट हो गया और वो आपको नॉर्मल सिचुएशन में बचाएगा। बट जैसे ही डिस्टरबेंस यहाँ पर हुई, इसको तो ट्रेनिंग दी नहीं थी ना, ट्रेनिंग तो इसको दी थी, दैट्स व्हाई वो तो बचा रहा जो चीजें ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली की तरह, जैसे ही यहाँ डिस्टरबेंस हुई, चूहा दिखाई दिया, और दिल में हुआ, चूहे के लिए दिल में जगह है बिल्ली के, तो वो भागी फिर। तो इसलिए मैं, अब स्वमान की गहराई बता रहे हैं, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ये जो संतान बोल रहे हो ना, संतान बोलते वक्त जब आप लौकिक में बोलते हो मेरा लाल, मेरी बेटी, ये मेरा जमाई है, मेरा सन इन लॉ है मेरे, क्या ये सन इन लॉ बोलते हैं? इज इट विदाउट फीलिंग? ये मेरा सन इन लॉ है, ऐसा है क्या? है? ये मेरा बेटा है, इज इट ए फ्लैट वर्ड सेंटेंस? फुल ऑफ फीलिंग। नो, ये तस्वीर है, दैट इज ए पिक्चर, दैट इज ए क्लॉक, दैट इज ट्यूबलाइट, दैट इज अ सन। नो, दैट इज माय सन। और फिर जब ये कर रहे हैं, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उसकी किरणें आ रही हैं, मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मशीन चल रही है, ठीक है, मैकेनिकल हो गए, मशीन चल रही है, ऐसा बताया गया था, किरणें आएंगी, ऊपर से आएंगी, तुमको देखना है, सामने बिजली लगी है, उसकी तरफ देखना है, देखते रहो। ठीक है, 2 महीने 4 महीने नए बच्चों के लिए ठीक है, दिस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट कितने साल, कितने साल? तो इसका रीजन क्या रहा? मैंने देखा जो संतान वर्ड है उसमें प्यार नहीं है। मैं उसकी संतान, पूरी पावर आपकी है, उसकी संतान बन जाओ, सर्वशक्तिवान की सारी पावर आपकी है, एक एक नहीं मांगनी पड़ेगी, अभी एक दे दो, दूसरी की बात में सोचो। मैं उसकी संतान, चलो बैठ के देखो, ये फीलिंग की बात है, सीधे होके बैठ जाओ। केवल इसको, मैं, वो है ना, मैं किसकी, कि मैं किसकी में ही पूरा अमृत वेला बिताया जा सकता है। मैं किसकी हूँ, किसकी, किसकी हूँ? अगर उसकी हूँ तो दिल दो ना उसको, बिना दिल के उसकी कैसे हो गई? यदि संतान हो तो प्यार से बोलो तो सही, फील तो करो, संतान हूँ, बार बार फील कराओ मन को, संतान हूँ। तो देखो लौकिक में संतान होती है तो
कैसे फीलिंग भागती है, इधर भी भागनी है, इधर तो प्राप्ति बड़ी है। संतान हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। भगवान की संतान। अरे आजकल प्राइम मिनिस्टर की संतान को नशा होता है, प्रेसिडेंट की संतान को नशा होता है, बिजनेसमैन की संतान को नशा होता है। भगवान की संतान हूँ, मैं भगवान की संतान। पहले खुद को कन्विंस करो, मैं भगवान की संतान हूँ। भगवान की संतान हूँ। धीरे धीरे मन स्वीकार करने लगेगा। भगवान की संतान को कैसा होना चाहिए, अपने आप ही लोग, अब कमेंट्री नहीं करनी पड़ेगी, अब खुद चल पड़ेंगी शक्तियां परम धाम से, सूक्ष्म लोक से खुद चलेंगी। केवल आप संतान फील करो, बाकी सब कार्य भगवान का है। मैं संतान हूँ, आंखें खोल के बैठो, भक्ति बंद करो। मैं संतान हूँ, संतान हूँ मैं, वो मेरा पिता है। बाकी सारे नाते देख चुके हो संसार में, एक चक्र लगाना है तो एक चक्र और लगा के आ जाओ। क्या वो सदा काल का आनंद और खुशी दे सकते हैं? यदि नहीं तो फिर उनको तुम देने वाले बन जाओगे, तुम भगवान से जुड़ जाओ। किसी देहधारी से कुछ मांगना नहीं, किसी से उम्मीदें नहीं, किसी से इच्छाएं नहीं, कामनाएं नहीं, तमन्नाएं नहीं। जिन्हें भगवान मिल गया हो, फील करो, पावर आ रही कि नहीं आ रही। पावर जैसे बंद हो, दोबारा से स्मृति दिलाओ। मन भूला हुआ है द्वापर से, स्मृति दिलाओ, संतान हो। जब मन को अच्छी अनुभूतियां करा दी जाती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मन पकड़ लेता है उन अनुभूतियों को। मैं उसकी संतान, वो मेरा पिता है, उसके सारे खजानों पर मेरा अधिकार है। और जब ये इस संकल्प में पावर आने लगे, फिर बोल सकते हो कि वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर इस फीलिंग से पहले बोला तो सिर्फ दिमाग के चक्कर काट के थोड़ा सा रिजल्ट उसका भी मिलेगा। बाबा ने कहा टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी शक्ति मिलेगी,
दिमाग वालों को, लेकिन दिल वालों को सदा के लिए, क्योंकि अपार है वो, सागर है, सदा के लिए मिलेगी और अखुट मिलेगी खुशी भी और शक्ति भी। आप देखिए कितना आसान है। आपको केवल एक संतान वर्ड पर काम करना है, केवल संतान में फीलिंग लानी है, बाकी कुछ नहीं करना। 50 कमेंट्रीज अपने आप बनेंगे 1000। केवल रिलेशन बनाओ उसके साथ। मैं उसकी संतान, लेकिन इसमें गड़बड़ करेगी तुम्हारी वो फीलिंग, जब बाबा झांक कर देखेगा दिल में, तो देखेगा बोल तो रही है पर अंदर तो कई है। उसमें सच्चाई चाहिए। सच्चाई से उसकी संतान हो। बाबा कहते सगे बच्चे हो या लगे बच्चे हो, मातेले हो या सोतेले हो। सोतेले बोलते अच्छा नहीं लगता हमको, लगे बोलता अच्छा नहीं लगता। और जिसके दिल में एक के साथ कई बसते, वो सगे हुए या लगे हुए। लैला के मन में एक था या कई थे, कहीं पहले होंगे, माँ होगी, पिता होगा, निकाल दिए सब, एक को जगह दे दी। मीरा के मन में एक था या कहीं थे, पति जिसको दुनिया ने पति बनाया, उसको भी जगह नहीं दी, तभी तो उसका प्यार मशहूर हुआ। उतना नहीं तो एक अंश तो हम सीख लें उसका। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी जानकी, दादी गुलजार, एक नहीं उदाहरण है कई हजार। देखिए प्रेम के उदाहरण, शक्ति के उदाहरण। ओके, अच्छा लगा जी। हाँ जी भाई जी, अच्छा लगा, लेकिन ना अभी भी मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता इस बात को ना। ऐसा लगता है जैसे डाउट है बोलने में ना, अपने बोलने में डाउट है। क्योंकि नहीं, गलती मन की कि आपकी? मेरी क्या गलती आपकी? बहुत दृढ़ता से संकल्प लेना होगा कि नहीं, मैं बाबा की ही संतान हूँ। उस बेचारे मन की गलती क्या, जिसको 63 जन्म उल्टे पाठ पढ़ाए। उस टाइम तो अज्ञानी थे, अब ज्ञान मिलने के बाद भी सही पाठ कहाँ पढ़ाए उसको। उसकी गलती नहीं, मन फिर अपने हिसाब से ठीक ही चल रहा, जो पढ़ाया था वही तो कर रहा। तो ये पाठ अभी पढ़ाया तो थोड़ा सा कुछ तो मिला है, इतना नहीं बोल सकते कुछ नहीं मिला। और इसमें समाधान समाधान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा समाधान है। आज की अच्छा है कि क्लास मेरे पूरा है? लिए है। नहीं, अच्छा है कि पूरा है? अभी भी अच्छा है, पूरा अभी भी पूरा सरेंडर पूरा नहीं किया। समाधान है, पूरा समाधान है। पूरा है तो आज शाम को माता जी की खबर आई तो नहीं, ठीक है, ये ड्रामा बिल्कुल वाह, एक्यूरेट है। देखा, वेरी नाइस। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, एटलीस्ट theoretically she has become prepared. गुड, ये तो चेंज होता है। और ऐसा अगर आप अभ्यास खुद कर लोगे, यू विल बी प्रिपेयर्ड।
अच्छा, मानो ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा कोई हमारे कहने से नहीं आ जाती, किसी आत्मा का हमारे बोलने से कोई चला नहीं जाता, हमारे बोलने से कोई आ नहीं जाता। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, धैर्य से सिचुएशंस को पार करना, बिना रोए धैर्य से सबको चुप कराते हुए, शक्ति बांटते हुए, माहौल को अच्छा करते हुए, दैट इज द राइट सॉल्यूशन। या दूसरे रो रहे तुम भी रो रहे, कौन सी सिचुएशन ठीक है? नंबर 1 या नंबर 2? धैर्य वाली सिचुएशन भाई जी, जी धैर्य से नंबर ठीक है 1। ना, धैर्य वाली। नंबर 1। वेरी नाइस। बस ये चॉइस कर लो, दूसरा कोई तैयारी करे ना करे। मेरी लौकिक बहनों की तैयारी नहीं थी, उनकी तैयारी नहीं थी, ठीक है, बुरी तरह से रो रही थी। जब शाम को बैठे, जब उनका इकट्ठा हुआ, मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा, वो मेरे को बोलने लगी आपका तो भगवान से तार है, वैसे सारी जिंदगी नहीं मानी, उस दिन मान ली। आप बोलो ना मम्मी बोल रहे हैं। मैं कहा अच्छा ले आऊंगा। ये बता 5 साल एक्सटेंशन दिलाऊं कि 10 साल दिलाऊं, लेकिन लिख के दे दे। पूरी फैमिली बैठी थी, मैं ज्ञान सुनाता हूँ, प्यार से दे, लिख के दे दे कि 5 साल बाद फिर जब जाएगी उस दिन नहीं रोओगे। बोले नहीं रोएंगे तो उस दिन भी। मेरा फिर मैं क्यों फालतू बिठाएंगे। 100 साल का होके जाए फिर भी रोएंगे, बताओ। ये तुम्हारी आदत है रोना, तो फिर ठीक है, आज हो गया जो हो गया, निपट गया ना आज, ठीक है, मैं भी निपटा, वो भी निपटा, और उसी ने मेरे को माउंट आबू पहुंचा दिया। वो गई तो पहुंचा, नहीं तो उसकी बीमारी रोक रही थी। सोचे समझे, हर सिचुएशन को ज्ञान के हिसाब से स्टडी कर, और फिर वो ज्ञान जो है अंदर सुनने वाला नहीं, सिर्फ धारण कीजिए, फिर देखिए पावर एकदम आएगी। ठीक है, तो अभी इसका प्रैक्टिस करना, संतान समझ के प्रैक्टिस करना, और फिर देखिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। भाई जी मुझे पूछना है अभी संतान कि संतान वर्ड पे वर्क करना। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओम शांति। हाँ भाई जी, तो हमें बार बार ऐसे सोचना है अपने आप को कि सिचुएशन ऐसी आएगी, बार बार इमेजिन करना है और अपना निश्चय दृढ़ करना है, ऐसे मतलब गलत गलत सिचुएशन सोचते रहना है और सोचना है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी या मुझे कैसे बनना है, इमेजिन करना है बार बार। अभी अभी क्या बोला, थोड़ा सा रिवाइंड करना अपने सेंटेंस। अभी अभी बोला आपने गलत गलत सिचुएशन, नेगेटिव जैसे भी सिचुएशन जो भी मतलब नेगेटिव, हाउ इट इज नेगेटिव, हाउ इट इज नेगेटिव। अगर आज से 500 साल पहले अकबर बाबर नहीं मरे होते तो आपको कहाँ मिलती जगह? मतलब जिसके लिए मैं रेडी अभी नहीं हूँ, तो मुझे उसके लिए रेडी होने के लिए बार बार अपने मन में सोचना है और पावर लानी है। दैट इज द राइट सेंटेंस। आप इसके लिए मैं सत्य रेडी कोई असत्य बना दे रहे हैं, गलत नहीं है वो। जीवन और मृत्यु, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप खुद बोलोगे इससे अच्छा तो भगवान उठा, ऐसा बोलेंगे। बट ये हमारे अनुसार थोड़ी चलेगा कि जब मैं बोलूं भगवान उठा ले उस दिन भगवान उठाए। फालतू बैठा गया भगवान ऐसे। ठीक है, हाँ, इसमें क्या करना है देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। आपको कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, सुख दुख लाभ हानि जीवन, तो कभी आपको ये सिचुएशन आएगी, कभी वो सिचुएशन आएगी। जैसे हम अपने सोशल सिस्टम में आग की प्रिवेंशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बिल्डिंग्स में आग के लिए रखते हैं, है ना। एक्चुअल में प्रोसीजर के हिसाब से घरों में भी रहना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसे ही हमारे पास हर सिस्टम की हम सावधानियां रखते हैं। तो इसी तरह से हम अपने घर में ताला रखते कि नहीं रखते, लॉक, और जैसा एरिया उसके हिसाब से लॉक भी उतना ही पावरफुल बनाते हैं। तो हम पहले से विजुलाइज करते हैं कि यदि चोर आ गया, ताला लगाने का मतलब पता है क्या? इसका मतलब यदि चोर आ गया तो ऐसा होना चाहिए कि तोड़ ना सके। दैट इज द थॉट बिहाइंड दैट। आपने LIC की पॉलिसी बनाई है कि नहीं बनाई? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली कि नहीं ली? गर्दन में लाके बता दो, डिटेल नहीं पूछेंगे।
ली भाई जी। बेटे की ली कि नहीं ली? पोते की ली कि नहीं ली? पोता अभी छोटा सा है, अभी से उसमें लिखा हुआ साइन किया है आपने, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ, इट इज रिटन देयर। किसकी डेथ को साइन किया आपने? वहां पर इसलिए किया क्योंकि उसके बदले में ये मिल जाएगा, समझे? तो इसलिए सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आई एम प्रिपेयर, दैट इज द पॉलिसी। यही तो पॉलिसी है, जीवन को सुख खुशनुमा बनाने की पॉलिसी है। यदि जीवन में ऐसी बात आ जाए, आई एम रेडी, ये मेरा तैयारी है, दैट इज माई प्रिपरेशन, दैट इज नॉट नेगेटिव। विजुअलाइजिंग डिजास्टर्स को विजुअलाइज करना कि हो सकता है, जो भूकंप आ सकता है, तूफान आ सकता है, सर्दी अति हो सकती है, नो, उसको विजुअलाइज करना नेगेटिव नहीं। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात जीवन के सत्य है, यहाँ जीवन के सत्य, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू। थैंक यू भाई का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति भाई जी, ओम थैंक यू ओम सो शांति मच। भाई जी, थैंक यू भाई थैंक यू जी। भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी।